हो तो 4 राउंड होते हैं इसमें, फर्स्ट राउंड होगा आपका। रिपोर्ट बना करके भेज दी हमने। और उसके बाद फ्लोर पे रहना, फ्लोर पे एक्टिव रहना। तो अभी राइट नाउ देखो फ्लोर पे ना कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्लोर पे ना ही आपका फ़ोन जा सकता है, ना ही पेपर कॉपी पेन, मतलब कुछ भी नहीं, पेपरलेस सारी की सारी हमारी ट्रेनिंग होती है। पेपरलेस हमारा का सारा पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लोर होता है, राइट। तो इसी के पर्पज से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, एज एन एम्प्लॉय मतलब एज ए एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो आज मैं बताऊंगा एज ए एजेंट आप किस तरीके से मेरे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रहा पीछे मेरा ऑफिस, ये रहा सारा मतलब अपना ऑफिस। तो ये जो ऑफिस है ना, तो इस कंपनी का नाम है आइनरजाइजर, ठीक है। आइनरजाइजर कंपनी है। तो यहाँ पे जितने भी बीपीओ के प्रोसेस होते हैं, मतलब बीपीओ कॉल सेंटर की जितनी भी कॉल्स होती हैं, जिस तरीके से किसी का वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, पेटीएम, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं, डिजिटल प्रोसेस जितने भी हैं, ई कॉमर्स प्रोसेस जितने भी हैं, उन सब के प्रोसेस इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल प्रोसेस भी चलते हैं, मतलब इंटरनेशनल जैसे कि रोब्लॉक्स हो गया, जेट ब्लैक हो गया, मतलब काफ़ी सारे। इंटरनेशनल की बात करेंगे इंटरनेशनल वाली वीडियो में, तभी हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक के लिए। तो जो लोग डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी आपकी। आप स्टार्टिंग में अप्लाई करोगे एज अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो और आप एक्सपीरियंस हो तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आज यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे। और मैं अब ना ऐसे कॉल सेंटर के रिलेटेड जॉब्स वगैरह और कॉल सेंटर की इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से कॉल सेंटर में जॉब मिलती है, तो ये सारी की सारी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, सो दैट आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे अपने चैनल पे आए हो तो, है ना। वो लास्ट वाला जो व्लॉग था एलन से मिलने के लिए गया था, तो एलन से प्रॉपर तो मिल नहीं पाया मैं।
तो ये अपने साथ अपने अंकित भाई, ठीक है। तो हम चल रही वीडियो देख, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना इंटरनेशनल प्रोसेस, तो इंटरनेशनल वाला यहाँ चलता है, डोमेस्टिक वाला यहाँ चलता है। तो ये हमारे डोमेस्टिक कॉल लेते हैं और यहाँ पर हम भी उसी का ही सहारा है। इसमें बेइज्जती क्या है? इंटरनेशनल में बताते हैं भाई, इंटरनेशनल में काम करता है हमारा। इंटरनेशनल की ओपनिंग बताना एक बार अंकित। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अंकित, हाउ कैन यू। हाँ भाई, ओपनिंग में तो सक्सेस हो गया भाई, ओपनिंग में तो डन हो गया। बेसिकली ओपनिंग तो सबकी सेम ही होती है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो ओपनिंग तो आपको सेम देनी होगी। तो अभी कहाँ जा रहा है अंकित? एडी खाना खाने। एडी, तो एज यूजुअल यू नो वेरी वेल कि एडी पे क्या मिलता है? एडी पे मिलता है खाना। तो वी आर गोइंग टू हैव समथिंग। इससे भाई साहब, मैं इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये बोलता ही नहीं कुछ। जा रहा है, उसको रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सबको आ रहा हूँ मैं, देख आ रहा हूँ, प्रॉपर आता हूँ। ये तो एंगल हमने बहुत दिन में शूट कर पाया भाई। पहले वीडियोस देख यार, इतना भी आसान नहीं होता वीडियोस बनाना। अब मैं ऐसे कैमरा लेके आगे चल रहा हूं, मन चाहिए बनाने के लिए, थोड़ा ये लगन चाहिए। छोले, आलू, दाल कड़ी। आज ना वाइट पैंट पहना, अभी खाना खा रहे थे हम, पता नहीं क्या लग गया पीला पीला यार। अब पता नहीं कैसे हटेगा। ये देखो, ये अपना ऑफिस है भाई, देख क्या एकदम मस्त मौसम हो रखा है अभी राइट नाउ। अभी तो हमने लंच वगैरह कर लिया, लंच करने के बाद अभी बैठे हुए हैं, तो मौसम एक नंबर का मौसम हो रहा है भाई। हाय हाय, तो बस यहीं पे बैठ के थोड़ी देर वाइब लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर काम करने। सारे के सारे बच्चे जा रहे हैं ऊपर, ये लंच करके आए, जितने भी जा रहे हैं सारे के सारे लंच करके आए हैं सब। और यहाँ पे भी कुछ ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी कुछ लंच करके आ रहे हैं। किसी के शिफ्ट, वो जो उधर से गेट है ना, वो जो गेट है वो वाला गेट, वहाँ से होती है मेन एंट्री, वो है मेन एंट्री का। और इधर अंदर जो गेट है ना, ये वाला गेट, इसमें अंदर प्रोसेस चलते हैं, कैफेटेरिया है, इधर भी अंदर प्रोसेस चलते हैं। ऊपर यहाँ पे ये पूरा का पूरा ना, ये देखो, ये सारा का सारा इधर प्रोसेस चलते हैं। इधर डोमेस्टिक कॉल सेंटर इधर काम करता है इधर, और मेरे पीछे है वो इंटरनेशनल बीपीओ है, मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल कॉल सेंटर काम करता है। मस्त नज़ारे, मस्त वाइब आती है यहाँ पे बैठ करके, आराम से मजे लो, मस्त वाइब एकदम काम की तरह। जब काम का टाइम हो जाए तो काम करो, मज़े का टाइम आ जाए तो मज़े। तो यहाँ पर हम जो भी लंच वगैरह करना था, हमने विश्वनाथ ने, अंकित ने लंच वगैरह किया। लंच कभी मुझे जो ऑफिस में रहना है ना, 5 बजे तक ऑफिस में रहना। आज का जो मेरा शिफ्ट था वो 8 to 5 का शिफ्ट है, तो आज 8 to 5 क्यों किया? बिकॉज ऑफ, चले अब अंदर, लेट्स गो इनसाइड। जस्ट सपोज मैंने कुछ मंगाने का मैंने अमेजन से कुछ परचेज किया, अमेजन से परचेज करने के बाद वो चीज़ ख़राब निकल गई, मतलब ख़राब इन द सेंस वो टूटी फूटी निकल गई, लेकिन उसका रिटर्न पॉलिसी है 10 डेज़ का, कि मैं 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न कर सकता हूँ। अब मैं कोऑर्डिनेट किससे करूँगा रिटर्न करने के लिए? तो वो कोऑर्डिनेट करोगे, वो आप लोग हमसे कोऑर्डिनेट करोगे, मतलब कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो विच इज़ वो हम लोग हैं, हम ही लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जो लोग आप कस्टमर से बात करते हो तो वो हम ही हैं, कस्टमर सर्विस जो बात करते हैं। तो नमस्कार सर, मैं अर्पित आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर, मेरा प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला है, बेहद माफ़ी चाहूँगा परेशानी के लिए आपसे, जो आपको परेशानी हुई, लेकिन निश्चिंत रहें, मेरे द्वारा आपकी पूरी और बेहतर मदद की जाएगी। सर, जानना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट आपको कब रिसीव हुआ? सर, जस्ट अभी 2 दिन पहले रिसीव हुआ है। सर, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस प्रोडक्ट का 10 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है, तो विद इन 10 डेज़ में आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी उस पर रिटर्न या रिफंड होगा वो कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसी टाइम पे देखो, कस्टमर सर्विस, कस्टमर भी हमारा हैप्पी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कस्टमर को पता था विद इन 10 डेज में मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। और रिज्यूमे में वही चीज मेंशन करना जो चीज आप एक्सप्लेन कर पाओ सामने एचआर को, बिकॉज ऑफ आप एचआर से फर्स्ट टाइम मिलोगे, एचआर भी आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एज यू नो वेरी वेल। आपने पहले भी काफी सारी वीडियो में देखा होगा, और आज आपका अर्पित भाई भी आपको बता रहा है। एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं, तो वही चीज लिखना जो चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, सो दैट बिकॉज ऑफ देखो, एचआर आपको वहीं से ऑब्जर्व कर लेता है कि ये बच्चा सामने वाले को कन्विंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ कस्टमर का ना माइंड कोई भी नहीं पढ़ सकता है, किस तरीके से कस्टमर हमारे पास आता है। कस्टमर डायरेक्ट आपको, आप डायरेक्ट यहाँ से ओपनिंग दोगे, अपनी जो ओपनिंग होती है, नमस्कार मैं अर्पित आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, ये नॉर्मल हर एक प्रोसेस की नॉर्मल ओपनिंग यही होती है, राइट। तो अब यहाँ से जैसे आपने ओपनिंग दी, वहां से आपके पास तुरंत जवाब आ जाएगा कि ये चीज मेरे साथ हुई है, राइट। अब आपके पास इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए
इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप इतने प्रिपेयर होने चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंट आप उसको दे पाओ, सो दैट उसको ये फील ना हो कस्टमर को कि मैंने कहाँ कॉल लगा दिया, मुझे तो कोई सर्विस ही नहीं मिल रही, राइट? बिकॉज ऑफ आपको प्रॉब्लम हो रही है तभी तो आपने कॉल किया। जब तक मैं आपको सर्विस ही नहीं दे पाऊंगा, दैट्स मीन कि एक कोई भी कंपनी, जिस कंपनी से आपको सर्विस दी जा रही है वो कंपनी आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रही है, तो यहाँ से कस्टमर सर्विस खराब होगा हमारा, राइट? तो ओवरऑल जो लोग आप अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई करोगे CSA के लिए। CSA स्टैंड फॉर कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, राइट? तो वो एजेंट लाइफ होता है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो 4 राउंड होते हैं इसमें। फर्स्ट राउंड होगा आपका HR राउंड, सेकंड राउंड होगा आपका ऑपरेशन राउंड, थर्ड राउंड होगा आपका क्लाइंट राउंड, फोर्थ राउंड होगा आपका अगेन HR राउंड, जिसमें आपका होगा सैलरी डिस्कशन। सैलरी यानी कि ओवरऑल कितना क्लोजर करना है आपको, कितनी सैलरी पे आपका ओवरऑल डिसाइड हुआ है, आपने कितनी सैलरी पे HR से डिस्कशन किया है, तो वो होगा आपका सैलरी डिस्कशन। तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। फर्स्ट जो राउंड होता है ना HR राउंड, उसमें ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसमें वो आपसे क्या पूछेंगे, बेसिकली वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप हो कौन, अपने आप को आप जितने अच्छे तरीके से बता सकते हो उतने अच्छे तरीके से बताओ। कोशिश करना अपने आप को अपने ही मन से एक बार नोटपैड पे लिखने की, फिर उसको दोहराने की, लिखने की, दोहराने की, ये 2-3 बार कोशिश करना। आपको अपने इंट्रोडक्शन खुद से ही याद हो जाएगा। उसके बाद वो लोग आपसे पूछते हैं, मोस्टली जो पूछते हैं तो लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, लास्ट मूवी, लास्ट ट्रिप, लास्ट दोस्तों के साथ कहाँ गए थे, मतलब लास्ट आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इन्हीं मतलब यही सारी चीजें पूछेगा HR। इन्हीं चीजों में वो आपको जज कर लेगा कि ये बच्चा कन्विंस कर सकता है सामने वाले को या नहीं कर सकता है। तो ये टिप्स है आपके लिए। तो फर्स्ट राउंड ये हो गया। सेकंड राउंड में आपका आता है ऑपरेशन राउंड। तो ऑपरेशन राउंड में ओवरऑल आपके पास मैनेजर इंटरव्यू लेने के मैनेजर आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए ऑपरेशन से। तो वो आपसे बस इतना ही पूछते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं काम करने के लिए, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं काम करने के लिए कि नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं 24/7 में या नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन की होती है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे बच्चा कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास कॉल्स आ रही है और बच्चा मतलब नहीं है, उस मूड में ही नहीं है कि वो कॉल लेना चाहे, क्योंकि बच्चे ब्रेक लगा के फिर बाहर चले जाते हैं और वेटिंग के टाइम पे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर कॉल्स आंसर नहीं हो पाती हैं। तो ये अलग ही टॉपिक है, मैं कभी और बताऊंगा। तो ठीक है, सेकंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड होगा आपका क्लाइंट राउंड। आप जिस भी प्रोसेस में जा रहे हो, फ्लिपकार्ट में जा रहे हो, अमेजन में जा रहे हो, पेटीएम में जा रहे हो, अर्बन क्लैप में जा रहे हो, किसी भी प्रोसेस में जा रहे हो, तो उस प्रोसेस से एक क्लाइंट आएगा, वो आपसे पूछेगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप जस्ट सपोज आप अमेजन के बारे में जा रहे हो, तो आप अमेजन कब से यूज कर रहे हो, अमेजन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अमेजन कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट? तो आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, मतलब ये सारी चीजें नॉर्मली आप प्रिपेयर कर लो कि हाँ मुझे इन सब चीजों के बारे में बताना है, राइट? अब फिर आपका थर्ड राउंड हो गया क्लाइंट राउंड। अब आता है आपका फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड में होता है आपका सैलरी डिस्कशन कि कितनी सैलरी पे आपका ओवरऑल क्लोजर हुआ है। तो ये सब होने के बाद फिर बच्चा आता है आपके अर्पित भाई के पास कि अब जिस भी प्रोसेस में हुआ, अगर मेरे प्रोसेस में हुआ होगा तो मैं उसको अपने प्रोसेस की नॉलेज दूंगा, यानी कि अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इस तरीके से आपको कस्टमर को डिलीवर करना है, ठीक है? तो ओवरऑल ये प्रोसीजर है। तो आप किस तरीके से आ सकते हो, मैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। तो आप कहीं अनदर लोकेशन से आना चाह रहे हो, अनदर लोकेशन से आप स्विच करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो आप इजीली आ सकते हो नोएडा, ठीक है? तो नोएडा में लोकेशन है। नोएडा नियरेस्ट जो मेट्रो है वो नोएडा ब्लू लाइन का पड़ता है, नोएडा ब्लू लाइन सेक्टर 59। हाँ, तो नोएडा सेक्टर 59 का मेट्रो है। यहाँ पे आप नियरेस्ट उतरो तो आपको नीचे उतरते ही रिक्शे वगैरह मिल जाएंगे, तो उनसे बोल दो कि हमें एनर्जाइजर जाना है, कोई ना कोई आपको छोड़ ही देगा पक्का, कोई ना कोई क्या, हर एक बंदा आपको वहाँ छोड़ देगा। जैसे आप मेट्रो से नीचे आओगे, मेट्रो से नीचे आने के बाद आपको प्रॉपर वही चीज़ मिलेगी। तो इजीली आप आकर के इंटरव्यू दे सकते हो, मिल ही जानी है। और वो डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे कि आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे आपके स्किल्स होंगे उतनी अच्छी आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आज मुझे शेयर करना, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपको नेक्स्ट ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहे, ठीक है?